और एक और बड़ी हस्ती आज हमारे बीच नहीं रही। देश के दिग्गज वकीलों में शुमार फली एस नरीमन का निधन हो गया है। वो 95 साल के थे। उन्होंने कानून की पढ़ाई गवर्नमेंट लॉ कॉलेज मुंबई से की थी। बॉम्बे हाई कोर्ट से अपना करियर उन्होंने शुरू किया था। इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया था। नरीमन का जन्म 10 जनवरी 1929 में हुआ था। 1991 से 2010 तक बार काउंसिल के अध्यक्ष वो रहे थे। 1991 में उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और 2007 में दूसरे सबसे बड़े सम्मान पद्म विभूषण से उन्हें सम्मानित किया गया था। फली सैम नरीमन ऐसे वकील थे जिनका नाम सुप्रीम कोर्ट से लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तक मशहूर था। अपने विद्रोही स्वभाव के लिए भी वो जाने जाते थे। इंदिरा गांधी सरकार ने उन्हें 1972 में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल बनाया था, लेकिन इंदिरा गांधी ने जब देश में इमरजेंसी लगाई उसके एक दिन के बाद ही उन्होंने इसका विरोध करते हुए इस्तीफा दे दिया था। और ऐसा ही मौका एक 1999 में आया था जब फली नरीमन नर्मदा मामले में गुजरात सरकार के वकील थे। उन्हें पता चला कि गुजरात में ईसाइयों पर हमले हो रहे हैं, तो उन्होंने विरोध स्वरूप गुजरात की तरफ से केस लड़ने से ही इनकार कर दिया था। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने फली एस नरीमन के निधन पर दुख जताया है। कानून जगत में भीष्म पितामह कहलाने वाले फली एस नरीमन, जो एक विख्यात न्यायविद थे और एक सीनियर एडवोकेट थे सुप्रीम कोर्ट में, उनका निधन हो गया 95 साल की उम्र में। एक बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा एक हम ये कहेंगे कि एक खाई यहाँ पर हो गई है उनके निधन से। हमारे साथ अमित शर्मा साहब है जो सालों से उनसे जुड़े हुए थे, उनको ब्रीफ करते थे, सुप्रीम कोर्ट में वकील हैं। अमित सर, आप कैसे देखते हैं ये जो घटना हुई है, जो निधन फली साहब का हुआ है? ये हमारे लिए बहुत ही शोक का समय है। फली नरीमन साहब को मैं पिछले 22 साल से जानता हूँ। बहुत सारे केसेस में मैंने उन्हें ब्रीफ भी किया है। इस क्षति की पूर्ति हो नहीं सकेगी अब। वो हमारे बार के, जिसको मैं स्पष्ट शब्दों में बोलूँ, भीष्म पितामह थे। क्रूसेडर फॉर जस्टिस एक टर्म होता है, हालांकि ये होता जजेस के लिए है, लेकिन इसका मतलब ये है कि वो एक निर्भय व्यक्ति थे जो गलत को गलत बोलने की क्षमता रखते थे। तो उस क्षति को अब पूर्ण करना मेरे हिसाब से पॉसिबल नहीं है। अगर एक लॉ एस्पिरेंट की बात करें, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं युवा वकील, जो बाकी लोग हैं, उनके लिए कितनी बड़ी इंस्पिरेशन वो थे? मैं तो कहना चाहूँगा कि हम लोग भाग्यशाली थे जो इस एरा में, इस व्यवसाय में आए वकील के, और हमें ये मौका मिला कि हम फली नरीमन साहब जैसे लेजेंड को जा कर के केसेस में उनको असिस्ट करें, ब्रीफ करें। और मेरा जो व्यक्तिगत अनुभव रहा है वो ऐसा था कि आप जब उनके पास केस लेके जाते थे तो वो केस को बहुत ही अंतर गहराई से जा कर के उसको अध्ययन करते थे, और एक बार में वो कभी रेडी नहीं होते थे। उनके पास आपको लगातार 2-3 बार उस केस के लिए जा करके कॉन्फ्रेंस करना पड़ता था, और वो एक एक बिंदु को गहराई से देख करके और तब वो अपने केस की तैयारी करते थे। और हम देखते थे कि जब वो केस में किसी भी केस को जब वो प्रस्तुत करते थे तो उस गहराई का अंदाज तब होता था जब कोई भी सवाल जज या बेंच से आता था, उसका आंसर, उसका उत्तर उनके पास पहले से होता था। तो एक बहुत बड़ा लॉस है ये भारत की कानूनी जगत। जी बिल्कुल, 100% बहुत बड़ी क्षति है ये, और इसकी पूर्ति नहीं हो सकती है। तो साफ तौर पर एक बड़ी शख्सियत फली नरीमन साहब रहे हैं, और जिनके निधन पर शोक जो है वो न सिर्फ प्रधानमंत्री बल्कि CJI DY चंद्रचूड़ ने भी कोर्ट रूम में शोक जताया है और श्रद्धांजलि दी है। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, NDTV इंडिया।